हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ इस सुंदर नज़ारे के साथ। और मैंने जैसे बताया है, हमें कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हमें इस रिवर ब्रिज को क्रॉस करना होता है। और यहाँ की हरियाली तो ऐसी होती है जो बस देखते रह जाओ। यहाँ की हरियाली को आंखों में एक अजीब सा सुकून आता है। इस हरियाली को देख के लगता है जैसे यहाँ पे मतलब पूरे जगह के पेड़ पौधे यहीं लगा रखे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे से इतने छोटे छोटे आम के पेड़ होते हैं ना, और उस पे आम लगे हुए देख के मन ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ी देर में आगे हमने एक ब्रिज देखा जो बहुत ही बड़ा ब्रिज था, बहुत ही हाइट पे था। उसे देख के मतलब हम उसके सामने बिल्कुल बौने जैसे लग रहे थे। और आज का वेदर इतना बढ़िया है ना, जो बस बादल और हरियाली को निहारने में ही आंखों को इतना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए, यहाँ का जो भी मंदिर होता है ना, मंदिरों पे ताइवान में ऐसे गेट लगे होते हैं। ये देखिए, इस ब्रिज की मैं बात कर रही थी, ये बहुत हाइट पे बनी ब्रिज है। ये धीरे धीरे थोड़ी दूर पे जाने पे ये और हाइट पे हो जाएगी। ये देखिए, उसके सामने हम बड़े बौने से लग रहे थे। और ऊपर से जब गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी ना, और ये बादल और हरियाली के बीच में ये कुछ अलग ही नज़ारा था। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ब्लॉग द आकृति डायरी में। इन ऊंचाइयों के साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे थे ताइवान के एक बहुत ही फेमस म्यूज़ियम में, जो है फोंगवांगशा म्यूज़ियम। ये काओशुंग में है। तो हम यहीं पे जा रहे थे घूमने के लिए। और इस म्यूज़ियम के बाहर का व्यू और अंदर का व्यू दोनों इतना ही बढ़िया था ना, जो आप जिस जगह पे खड़े होते थे ना, आंखें वहीं पे रुक जाती थी। वो बस ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने आंखों में इन सारी चीज़ों को भरते रहें। अभी हम पार्किंग एरिया में खड़े थे, तो धूप बहुत, चूँकि हवा भी थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा थोड़ा सनग्लासेस लगा ले, थोड़ा सा स्टाइल भी दे दिया जाए। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों यहाँ पे अपने सनग्लासेस पहन रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से निकले, और यहाँ से अब जितना आगे बढ़ते जा रहे थे ना, इस जो ये म्यूज़ियम था, इसकी ब्यूटी उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। इतना यहाँ पे एक तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, और ऊपर से व्यू इतना बढ़िया। देखो बेटा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे रुक के इंसान को ये नहीं लगता हो ना, जो यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लिक करा ले, इस व्यू को थोड़ा सा देख ले, ऐसा फील आ रहा था। तो ये है इस म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस। और ये जो पार्किंग एरिया थी, ये मोनेस्ट्री और म्यूज़ियम की अपनी पर्सनल पार्किंग थी। और यहाँ पे पार्किंग और एंट्री फी दोनों ही यहाँ पे दोनों फ्री था। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा हमें। नॉर्मली म्यूज़ियम्स में हम जाते हैं तो हमें उसका चार्जेस पे करने होते हैं, बट यहाँ पे एंट्री फ़ी नहीं थी। और यहाँ की पार्किंग भी बिल्कुल फ्री थी। तो हम ऑलमोस्ट 10-11 बजे के लगभग में यहाँ पे गए थे। और इस म्यूज़ियम में ना, एक तो इसका व्यू, हरियाली, और ये जिस जगह और जितनी शांति में ये म्यूज़ियम था ना, और ऊपर से मेडिटेशन की धुन, ये सब बस ऐसा था ना, जो बस हम बैठ जाएं कहीं सुकून शांति से और इस चीज़ को फील करते रहें। अगर मेडिटेशन करना हो ना, तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है, ऐसा लग रहा था। बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे, बहुत शांति थी। मेरा मतलब ऐसा लग रहा था ना, जैसे मैं अभी तक ताइवान में जितने जगहों पे घूमी ना, उन सब जगहों में सब जगह की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस थी, बट इस जगह की बात ही कुछ अलग थी। तो यहाँ से एंटर होते ही मेन हॉल है। उस मेन हॉल में यहाँ पे मॉन्क बैठे हुए थे, जो हमें यहाँ टेम्पल के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। और वहीं पे सारा आपको खाने पीने के जो भी रेस्टोरेंट्स या बार, कॉफ़ी बार्स थे, या कुछ भी चीज़ें जो भी शॉप थी ना, सारी यही एंट्री पे बनी हुई थी। ये देखिए, ये म्यूज़ियम का मैप है, ये एंट्री है यहाँ से। और ये जो पूरा म्यूज़ियम है ना, ये म्यूज़ियम की पूरी सबसे बड़ी खासियत ये है ना, जो यहाँ पे ये 8 पगोडाज बने हुए हैं। ये 8 पगोडाज जो है, 8 पगोडा बने हुए थे, ये बुद्ध के 8 अष्टांगिक बौद्ध धर्म के हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग, ये उनको सिंबलाइज करता है। और यहाँ पे जो बीच में है, ये मैं आपको आगे बता रही। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए थे, सोवेनियर आइटम जो आपको लेके जाने हैं, खाने पीने की। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, वॉशरूम भी था।
तो मैंने मतलब जो भी चीज़ें, जहाँ तक फ़ोन अलाउड था, कैमरा अलाउड है, मैंने वहाँ तक की चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश की है। जो अगर कभी भी आप अपने प्लान विज़िट करते हैं, अगर आपका प्लान है कभी भी ताइवान आने का, तो यहाँ पे काओशुंग ज़रूर आइए। काओशुंग में बहुत सारी घूमने की जगह है। तो इन सब चीज़ों को मैंने दिखाया। और ये देखिए यहाँ की चीज़ों का सबसे बड़ा जो, ये देखिए लाइन, स्टारबक्स की कॉफ़ी के लिए लोगों ने लाइन लगा के रखी हुई है। ये चीज़, ये पेशेंस जो है ना, मैंने अपनी लाइफ का बहुत ही कुछ एक अच्छा सा चीज़ यहाँ से सीखा ना, जो अपनी लाइफ में आप पेशेंस रखिए। पेशेंस इंसान को डिसिप्लिन बनाता है। हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम डिसिप्लिन में नहीं हो सकते हैं। और यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए ये सारे बने हुए यहाँ पे मॉन्क्स थे, हमें कुछ समझा रहे थे, इस म्यूज़ियम के बारे में बता रहे थे। तो ये म्यूज़ियम जो है ये अंदर जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 8 पगोडा बने हुए थे। इन 8 पगोडाज में अलग अलग एग्जीबिशंस थी, अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी, और इन सब जगहों पे फ़ोन अलाउ नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर हॉल्स भी थे, यहाँ पे मेडिटेशनल हॉल भी बना हुआ था। यहाँ पे बुद्ध की जड की बनी हुई इमेज थी, और भी बहुत सारे बुद्ध की वहाँ पे इमेज रखी हुई थी। और बुद्ध से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था पूरे वॉल पे। जो ये वॉल पे से ये जो रास्ता है ना, ये इस पाथ से भी हम जा सकते थे और हम बीचों बीच भी जा सकते थे। तो हम यहाँ से ये जो पगोडा बने हुए थे, हम इनसे होते हुए जा रहे थे, और उनके वॉल्स पे ना बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया गया था। तो जिनको मतलब समझ आ रहा था वो देख रहे थे, नहीं तो लोग बस ऐसे ही देखते हुए जा रहे थे। लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और हर जगह मॉन्क्स बैठे हुए थे, आपको वहाँ के बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पे पहले हमें इस पूरे टेम्पल के, ये जो म्यूज़ियम था वो बताया गया, जो ये 2003 में बनना शुरू हुआ था, और 2009 नहीं 11 में इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया था। और यहाँ पे बुद्ध का जो दांत है ना, उस दांत को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। ये देखिए, तो उन्होंने ना हमें कॉइन डालने को कहा, और यहाँ मॉन्क्स बता रहे थे जो इसको आप इस व्हील को घुमाइए, और उस व्हील में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी देखने को हमें। वो आपको एक मोटिवेशनल लाइंस मिल रही थी देखने के लिए। ये देखिए यहाँ के व्यू को मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पे बहुत पुराने पुराने पेड़, और ये ऐसा माना जाता है ये बहुत ही पुराना सा फ्रूट है। ये देखिए यहाँ पे अंदर जिस जगह तक कैमरा अलाउड था मैं वहाँ पे लेके, अभी हम जा रहे थे जेड इमेज देखने के लिए। देखिए मेरी बेटी इशारा कर रही है जो आपको चुप रहना है, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। सामने लगी हुई थी वुड की पूरी बनी हुई, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को दिखा रहा था। ये स्टैचू बनी हुई, देखते चलिए यहाँ पे। अब हम जा रहे थे जेड बुद्धा स्टैचू के पास, वहाँ पे आपको एक दिया दिया जा रहा था, और छोटे छोटे से ऐसे सोफ़ा टाइप लगे हुए थे जहाँ पे आपको घुटने मोड़ के हाथ जोड़ के आपको वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना था। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे मेडिटेशन किया, उसके बाद हम यहाँ आ गए। और ये देखिए ये है बनी हुई बुद्ध की 108 मीटर हाइट पे बनी हुई ब्रॉन्ज की बुद्ध की इमेज। यहाँ पे ऊपर कैलीग्राफी का था बना हुआ, जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे कैलीग्राफी किया। यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसे थे जहाँ पे आपको मेडिटेशन के लिए बनाया हुआ था, आप वहाँ पे मेडिटेशन करिए, बिल्कुल शांत रहिए। आप किसी भी धर्म के हो, मेडिटेशन ऐसा चीज़ है ना जो आपको अंदर से एक पॉजिटिव वाइब देता है। और यहाँ पे इंडियन स्टाइल में बना हुआ यहाँ पे स्तूप भी था पूरे म्यूज़ियम में ना। ये देखिए ये जहाँ पे हमने कैलीग्राफी किया था, तो वो आपको एक चिट दे रहे थे, वो अंदर जाके बैठ के आपको स्क्रिप्चर्स वो लिखने हुए थे, वो लिख के हम फिर यहाँ पे बाहर आए। और ये इतने खुश हो रहे थे ना जो ये जान के जो हम इंडिया से आए हुए हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। इनका ये था जो हम इंडिया से आए हैं, बुद्ध की नगर से आए हुए हैं, तो वो मतलब इसके कारण ना हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये पूरा म्यूज़ियम जो है ना वो 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ का बगीचा, यहाँ के एग्जीबिशंस, ये हॉल, मेडिटेशनल हॉल, हर कुछ मतलब एक बड़ा ही यूनिक सा ये था। ये देखिए बुद्ध की
ध्यान मुद्रा की बनी हुई फ़ोटो, सॉरी फ़ोटो कह रही हूँ, स्टैचू है ये। और इसके व्यूज़ मतलब मैं बता नहीं सकती, एक अल्टीमेट लेवल पे था ये। तो चलिए इसको एंजॉय करते हुए, यहाँ पे हमने मौसम का भी बड़ा एंजॉय किया है। पहले आए तो धूप थी, उसके बाद ज़बरदस्त बारिश भी हुई है यहाँ पे। हम मतलब ऐसा था ना, जो हम यहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे। ये इतना सुकून भरा जगह था, बहुत शांति थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे थे और यहाँ के जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा था, जो भी बिल्डिंग्स दिख रही थी ना, ये ट्रेडिशनल बौद्धिस्ट एशियाई आर्किटेक्चर को दिखा रहा था। साथ ही साथ इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बहुत सारे थे। तो इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिल रहा था। ये देखिए, निकल रहे थे तो बारिश हो रही थी और बारिश में हमें रेनबो देखने को मिला था यहाँ पे। तो ये जगह अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और ये जो पिलर आपको दिख रहा है ना सामने, ये पिलर भी ऐसे नहीं खड़ा हुआ है जो ये डेकोरेशन के लिए खड़ा कर रखा हुआ है, ऐसा नहीं था। ये बहुत ही ह्यूज था और इस पे बौद्ध आर्ट बनाए हुए थे, लोटस के बहुत सारे, और जो रिलीजियस उनकी मोटिव्स थी वो बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे दिल से लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप ताइवान आ रहे हैं तो अपनी विज़िट में काओशुंग को ज़रूर शामिल करिए और इस जगह को आइए और इसका आनंद लीजिए। मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है। मुझे आप लोग मोटिवेशन देते रहो ताकि मैं आप लोगों के पास अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँ, चीज़ों को दिखाती रहूँ, जितना मैं देख पाऊँ उतना मैं आप लोगों के सामने ला सकूँ। प्लीज़ मुझे मेरे ब्लॉग्स को खूब सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और यहाँ के नज़ारे को देखते हुए चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।